ज्ञान चतुर्विशा प्रकरण के राक्षर से सदगुरु कहते हैं, रर्रा रारी रहा अरझाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई। रर्रा कहे सुनहरे भाई, सदगुरु पूछ के सेवह आई। रर्रा रार रहा अरुझाई, रार नाम झगड़ा। संसार के लोग झगड़े में उलझ गए हैं। कौन से झगड़े में? राम के कहे दुख दारिद्र जाई। राम के कहने से, राम नाम के जप करने से दुख और दरिद्रता मिट जाएगी, दुख समाप्त हो जाएगा, दरिद्रता मिट जाएगी। ये झगड़ा है। राम के कहने से, वैसे विद्वानों के अनुसार वैदिक साहित्य में, वेदों में राम नाम जप की कोई बातें नहीं। राम नाम जप का प्रचलन तो बहुत बाद में हुआ है। कोई भी पवित्र नाम है, कोई मंत्र है, हम जपते हैं तो उससे मन में स्थिरता आती है, सात्विक भावना आती है, मन में एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। इतना लाभ है। लेकिन जप मात्र से मुक्ति और गति की बात करना, जप से मनोकामना की पूर्ति होना मानना, ये अतिशयोक्ति है। ऐसा नहीं हो सकता। साहब ने कहा भी है, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। लेकिन संसार में एक मान्यता है, एक अवधारणा है कि राम के जप से, यहाँ राम नाम जप ही नहीं लें, किसी भी नाम के जप से सात्विक भावना तो आती है, लेकिन उससे पूरा कल्याण या मोक्ष नहीं हो जाएगा। संसार में अनेक तरह से लोग होते हैं, यह भी समझना होगा। भाव प्रधान होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, ज्ञान प्रधान होते हैं। भाव प्रधान लोग कहीं आस्था भावना रख करके, किसी इष्ट को मान करके उसके जप या मंत्र जप से अपना कल्याण मानते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, मस्तानगी होती है और सांसारिकता को भूल जाते हैं। ज्ञान मार्गी हैं, विशेष ज्ञान की बातों को ग्रहण करके और ज्ञान में जी करके मानते हैं। कर्म मार्गी हैं, कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए उस स्थिति को उपलब्ध होना चाहते हैं। तो भाव प्रधान हृदय वालों के लिए बात अच्छी है कि भाई जप से, स्मरण से कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि इससे मन में स्थिरता, सात्विकता की भावना आती है, लेकिन पूर्ण संतोष, पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन साहब कहते हैं यहाँ झगड़ा ही मचा हुआ है और सब अपने अपने ढंग से जिन जिन नामों को मानते हैं, जिन महापुरुषों के प्रति उनकी भावना है, उनके नामों को ले करके उसी को बड़ा और दूसरे को छोटा सिद्ध कर रहे हैं। इसी का तो झगड़ा है, इसी की लड़ाई है। कोई राम को बड़ा मानता है, कोई कृष्ण को बड़ा मानता है, कोई और किसी को बड़ा मानता है। अपने अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके और बड़ा बना करके और आपस में लड़ रहे हैं। इस पंक्ति में किसी एक नाम विशेष को न लेकर के हम सार्वभौमिकता को लेते हैं कि लोग अपनी धारणा अनुसार जिन नामों को जानते हैं, जपते हैं, स्मरण करते हैं, उसी को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। कई मत पंथों में देखा गया है कि कोई एक नाम देते हैं, कोई 3 नाम देते हैं, कोई 5 नाम देते हैं और वही सब कुछ है उनके हिसाब से।
और उन्हीं को जप करने से, उन्हीं का रट करने से ही मुक्ति गति मानते हैं। लेकिन आगे चलकर कहीं कहा भी है साहब ने, विजक में ही कहा है, शब्द बड़ा कीजिए, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा कीजिए। नाम बड़ा है कि नाम ही बड़ा है? नाम तो किसी का भी रख लिया जाता है, और पवित्र नाम है। मैं कहा ना कि स्थिरता की स्थिति आ सकती है, मन में प्रसन्नता हो सकती है, मन में सात्विक भावना आ सकती है, इतना ही लाभ है। लेकिन नाम जप से, चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे कुछ भी नाम हो, आप किसी नाम को जप के मुक्ति पाना चाहें, ये संभव नहीं है। ये अति श्रद्धा करते हैं, अति भावुकता की बात होगी। अति श्रद्धा करते हैं, इसलिए ये बात है। अरे राम साहब कहते हैं, रर्रा कहे सुनहुरे भाई, सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। राम नाम का जप तो करो, लेकिन सदगुरु से पूछ करके। यदि हम माने कि श्री रामचंद्र जी हुए दाशरथी राम, वो आदर्श महापुरुष हुए हैं, जिनको भगवान मान करके लोग पूजने लगे हैं, पूछते हैं। वो किसी समय में थे, आज नहीं है। अब कितने लोग राम अपने अस्तित्व, अपनी अंतरात्मा को कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है, सुने भी होंगे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो घटघट निवास करने वाला रमैया राम चेतन आत्मा है, उसको भी राम नाम से संबोधित किया गया है। कबीर साहब ने अन्यत्र भी कहा है, दशरथ सुख तिहुलोक ही जाना, राम नाम का मरम है माना। दशरथ सुख को संसार के लोग जानते हैं, लेकिन राम नाम का मर्म बिल्कुल अलग है। राम का एक अर्थ ब्रह्म भी किया जाता है। राम है अस्तित्व, आपकी सत्ता, शरीर रूपी घर में रमण करने वाला जो रमैया राम है, रमने वाला जो चेतन आत्मा है, वह राम है। साहब कहते हैं, रर्रा कहे सुनहु रे भाई, र अक्षर मानो कहता है कि हे भाई सुनो, सतगुरु पूछ के सेवा हो आई। किस राम के जब से कल्याण या मुक्ति है, किस राम के स्मरण से मोक्ष है, तुम दुख मुक्त हो सकते हो, तुम्हारे जीवन जो बंधन है, बेड़ी है, वो टूट सकते हैं। वह क्या है, ये सदगुरु से पूछो। और वह है आपका अस्तित्व, आपका राम। हमारा प्राप्तव्य कहीं बाहर से नहीं हो सकता। चाहे कोई भी दुनिया के गणमान्य पुरुष हैं, चाहे वो ईश्वर परमात्मा कहलाने वाले भी क्यों ना हो, वो हमारा प्राप्तव्य नहीं हो सकते। हमारे श्रद्धा के विषय हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्राप्तव्य या हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकते। हमारा लक्ष्य, हमारा प्राप्तव्य, हमारा स्वत्व ही है, उसको समझना है, और वह राम है। अब यह भी जपने की वस्तु नहीं है, यह भी समझना होगा। अपना अस्तित्व भी जपने की वस्तु नहीं है, समझ लेना है बस। समझ करके मन की पवित्रता के लिए काम करना है। राम को प्राप्त करना नहीं है। इसीलिए एक जगह सदगुरु विशाल देव ने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं। शायद राम रहस्य साहब ने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। जीव को प्राप्त करना नहीं है, केवल हंत, अहंकार को ही छुड़ाना है, विकारों को ही समाप्त करना है। जीव तो अपना स्वरूप है ही, अपना सत्व है ही, अपना अस्तित्व है ही। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु पूछ के सेवा हो आई। तुम राम नाम का जो जप करते हो, या संसार में जो झगड़ा मचा हुआ है कि भाई राम नाम के जप से मुक्ति होगी और उससे दुख दरिद्र समाप्त हो जाएंगे, अब ये धारणा लगा करके लोग जप कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने अवधारणा के अनुसार जो जप कर रहे हैं राम आदि नाम लेकर के, तो कहते हैं कि इस झगड़े में मत पड़ो।
और राम नाम को समझना है तो सदगुरु से पूछो, कोई विवेकी संत गुरुजन है उनसे पूछो कि राम क्या है। राम आपका अस्तित्व, आपकी सत्ता है, और वो भी जपनी नहीं है, समझनी है। एक बार समझ लिए और उसके बाद मन की विकारों को दूर करना है। वैसे ही ये भी बात है कि कई बार होता है कि आप ध्यान या चिंतन में बैठे हैं, मन में अस्थिरता है, मन में चंचलता है, तो आप स्वरूप भाव को लेकर के तदाकार होते हैं, तो फिर उसमें मन स्थिर हो जाता है। गीता में भी कहा गया है कि आत्मा अनुचिंतन करते रहे और कुछ ना सोचे। आत्मा अनुचिंतन करते रहे, तब एक बार तदाकार भाव से जब अपने आप का चिंतन करते रहते हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, आत्मचिंतन करते हैं और देह भाव को हटाते रहते हैं, देह संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता पर जब चिंतन करते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। तो इतना लाभ है। तो इसमें कहते हैं रर्रा रार रहा अरझाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई, रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेवा वाई। राम का सेवन तो करो, लेकिन सदगुरु से पूछ लो यथार्थ राम, वास्तविक राम कौन है, क्या है। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे परचाई, आप तुतरे और की एक है खेत दोनों निर्वही। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे तुतली भाषा, तुतलापन, मतलब स्पष्ट ना कहना। बच्चे जब तुतलाते हैं तो स्पष्ट नहीं बोलते हैं, तो कहे स्पष्ट न कहना। लल्ला तुतरे बात जनाई, लल्ला भैया करके जो गुरु लोग हैं तुतलेपन की बात बताते हैं, स्पष्ट नहीं कहते। आप तुतरे और की कही, आप तुतरे हैं, आप ही नासमझ हैं, स्वयं उतना स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर जनता को, लोगों को, भक्तों को क्या बताएंगे। लल्ला तुतरे बात जनाई, तुतरे आए तुतरे पर चाहिए। वो स्वयं तुतरे हैं, अबोधी हैं, अब इसीलिए उल्टा सीधा जो बात है लोगों को बताते हैं। कई बार कितने लोगों को देखा जाता है, कितने बड़ी सभा में दोनों तरफ चलते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि तुम्हारा प्राप्तव्य कुछ नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व ही है, हाँ तुम्हारे राम में ही रमना है, तुम्हारा प्राप्तव्य लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है, ये भी कह देते हैं। और दूसरी तरफ वो ईश्वर परमात्मा के भी गीत गाने लगते हैं कि कहीं ऐसा है वैसा है। गुरुदेव जी ने इस चौपाई के व्याख्या में एक दो उदाहरण दिए कि एक संत थे, एक संत आए तो उनसे चर्चा होने लगी, तो कहे ठीक है साधना भजन चलता है, तो कहते क्या साधना करना है भाई, सब हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो फिर साहब ने कहा कि फिर ये भी तो बात है कि जीव कर्म करता है तो उसे लगता है, हाँ ये भी तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो दोनों तरफ से बात, तो क्या आपको निश्चय क्या है, क्या दोनों तरह की बातें तो मतलब हैं, अब जो प्रसंग बनता है कह देते हैं, अपने खुद को निश्चय नहीं है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, मुंह देखी बात कहते हैं। कभी कभी जाओ, अब अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, जब कोई विवेकी समझते हैं कि विवेकी हैं, पारखी या कबीरपंथी हैं, आत्मज्ञानी हैं, तो उसी ढंग से बात करेंगे। अब जैसे वो हट जाते हैं, भावुक लोग आते हैं, तो उसी ढंग से बात करते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं लल्ला तुतरे बात जनाई। ये तुतरे तुतलाने वाले लोग, स्पष्ट न कहने वाले लोग, उनको स्पष्ट निर्णय स्वयं को नहीं है, जो निर्णय में नहीं है, जो बोध की स्थिति में नहीं है, अबोधी दशा में जी रहे हैं, वो दूसरे को बोध की बात कैसे बता सकते हैं, स्पष्ट कैसे कह सकते हैं। कई बार होता है, कई अच्छे अच्छे विद्वानों की पुस्तकें पढ़िए, 8-10 पुस्तक पढ़ डालिए, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट नहीं हो पाता है। एक ठोस विचार होना चाहिए, एक ठोस मंतव्य होना चाहिए,
कि हाँ यह है। वैसे 3 बातें जो मैं पहले भी कहा कि भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग, 3 प्रकार की बातें हैं। एक तो भावना प्रधान लोग होते हैं, एक कर्म प्रधान होते हैं और एक ज्ञान प्रधान लोग होते हैं। तो कुछ लोगों को भाव प्रधान बातें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को ज्ञान प्रधान बातें अच्छी लगती हैं और कुछ लोगों को कर्म प्रधान बातें अच्छी लगती हैं। लेकिन जिन तीनों की आवश्यकता जीवन में है, भले हम भाव प्रधान हो लेकिन यथार्थ बोध तो चाहिए ही ना। यदि हम बाहर मान करके और उसके ईश्वर परमात्मा की स्तुति वंदना ही करते रहें और बोध की स्थिति में न ठहर पाएं तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी सार्थकता क्या होगी। यदि हम कर्म ही करते रहें और जीवन भर कर्म करते रहें, सेवा उपकार में लगे रहें, लेकिन अपना आप को, अपने अस्तित्व को न समझ पाएं, अपनी सत्यता, अपनी स्थिरता को न समझ पाएं, तो मतलब क्या होगा। कभी स्थिर बैठ करके शांत होकर के अपने में ठहर ना पाएं तो फिर कर्म का क्या मतलब होगा। तो ज्ञान की भी आवश्यकता है, कर्म की भी आवश्यकता है और भाव की भी आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। सबकी आवश्यकता होते हुए भी ज्ञान बोध की स्थिति आवश्यक है, अनिवार्य है। और एक तरह से देखा जाए तो जब बोध की स्थिति में आदमी होता है, अपने आप को जब समझता है, अपने अस्तित्व को ठीक से समझ ले, तो वो दूसरे के साथ में भावपूर्वक व्यवहार भी कर सकता है, उसका कर्म भी निष्काम होगा। तो ये तीनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं, अलग नहीं हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि लल्ला तुतरे बाद जाए, तुतरे आए तुतरे पर जाए, आप तुतरे और की कही, एक एक है दोनों निर्वही। ये तो जो गुरु लोग हैं जो अबोध दशा की बात करते हैं, स्पष्ट बात नहीं करते, घालमेल की बात करते हैं, साहब कहते हैं उनके लिए कि एक एक है दोनों निर्वही, एक एक है इसमें बाघ गधेरा गाय दोनों चढ़ रहे हैं। मतलब स्पष्ट नहीं। ऐसे लोग कभी कभी होते हैं, भोग मोक्ष सबको एक में मिला देते हैं। कहते हैं कि जो भी है, जैसे कि भाई ब्रह्म रूप है, ये जगत है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। एक जगह एक सज्जन मिले थे तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग क्या है। जब ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है तो संसार भी ब्रह्म रूप है। संसार में भोगों के प्रति जो सुख की अनुभूति होती है वो भी ब्रह्म का ही रूप है, तो ब्रह्म से अलग कहा है। जब सब ब्रह्म रूप ही है तो किसका त्याग करोगे और किसको ग्रहण करोगे। तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। अब जब ब्रह्मरूप ही है तो फिर मैं तो चर्चा हुई तो कहा कि जब सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तो उपदेश किसके लिए, छोड़ना और पकड़ना किसके लिए, समझ नहीं आता है लोगों को। मैं कहा जहां बात करने लगे तो द्वैत तो खड़ा हो ही जाएगा। देखिए, भोग और त्याग सबकी अपनी अपनी अलग स्थिति है। यदि कल्याण चाहते हैं, यदि शांति चाहते हैं तो यथार्थ बोध चाहिए और बोध के साथ में रहने की भी आवश्यकता है। जब तक जीवन है, जब तक तन मन इंद्रियां हैं, तब तक जीवन का व्यवहार, संसार का व्यवहार भी करना पड़ेगा, यह बात भी सही है। लेकिन जितनी निष्कामता की स्थिति आती जाएगी, जितने अपने आप को निष्प्रह करते जाएंगे, उतने उतने संसार से ऊपर उठते जाएंगे और उतने अपने नज़दीकी, अपने सत्ता, अपने स्थिरता में होते जाएंगे। और यही कल्याण साधना है और यही अध्यात्म की ऊंचाई है।